सर। आज हम लोग 51वां 51 नेशनल सेफ्टी डे मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप लोग सब अभी आए हैं, आपका बहुत आभारी हूँ। कृपया जो चेयर खाली है उस पर आप लोग विराजमान पधारें, बैठिए उस पर। और आपके जितने भी कुलीग हैं जो भी आसपास हैं उनको बुला लीजिए। आज हम लोग नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अगर देखा जाए बोले कि नेशनल सेफ्टी डे क्या है, सेफ्टी डे क्यों मनाया जाता है? एक्चुअली हमारे पूरे भारत में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं और उनमें जो प्रोडक्शन का, इंजीनियरिंग का सारा काम चलता रहता है, ये सारे टेक्निकल हैंड होते हैं और इसमें बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। क्योंकि कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पर सेफ्टी का बहुत प्रिकॉशन, बहुत देखभाल किया जाता है, सेफ्टी माना जाता है। अगर सेफ्टी को अगर ना देखभाल की, सेफ्टी को अगर ना देखा जाए, सेफ्टी का प्रिकॉशन ना लिया जाए तो बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट, एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसमें से किसी का लाइफ का भी नुकसान हो जाता है, जिससे पूरा परिवार सफ़र करता है। तो इसी उपलक्ष्य में एक नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना किया गया 4 मार्च को, 1972 को। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये नेशनल सेफ्टी डे मनाते हैं और ये शपथ लेते हैं कि हम अपने प्लांट में सेफ्टी का पालन करेंगे और किसी भी तरह का जान माल और मशीन का, मैन, मटेरियल एंड मशीन, ये तीनों का हिफाजत करेंगे और तीनों का नुकसान होने से बचाएंगे। इसीलिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, आप लोग आए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग ये फ्लैग होस्टिंग करेंगे। फ्लैग होस्टिंग के लिए मैं श्री राजदीप सर और श्री भास्कर सर को आमंत्रित कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का फ्लैग होस्टिंग के लिए आगे आइए। सर और श्री प्रवीण त्रिपाठी सर को मैं आमंत्रित करता हूँ नेशनल सेफ्टी का फ्लैग होस्टिंग करने के लिए। सोचिए सर, त्रिपाठी सर। अब कृपया आपको खड़े हो जाए। हम लोग अभी सेफ्टी ओथ लेंगे। सेफ्टी ओथ के लिए मिस्टर कमलेश आगे आइए। अपना बायां हाथ आगे करेंगे। आज के दिन मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ मैं पुनः अपने आप को सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के बचाव के प्रति समर्पित करूँगा। नियमों विनियमों कार्य विधियों के पालन हेतु यथाशक्ति प्रयत्न करूँगा और निश्चित रूप से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रेरणादायक अभिव्यक्तियों एवं आदतों का विकास करूँगा। मेरी यह पूर्ण रूप से मान्यता है कि दुर्घटनाएं और व्यावसायिक बीमारियां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को दुर्बल बनाती हैं तथा यह विकलांगता, मृत्यु एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है एवं संपत्ति की क्षति, सामाजिक कष्ट, पर्यावरण के निकृष्ट होने का कारण बनती है। मैं अपने
परिवार, संगठन, समाज एवं राष्ट्र के हित में इन दुर्घटनाओं, व्यावसायिक बीमारियों की रोकथाम और पर्यावरण के बचाव के लिए हर संभव प्रयत्न करूंगा। जय सुरक्षा। जय सुरक्षा। थैंक यू सर। अभी हमारे पास थर्मेक्स के साइट इंचार्ज है श्री राधे श्याम जी। हम लोग इन्हीं से शुरुआत करते हैं। सेफ्टी स्पीच देंगे सर। रिस्पेक्टेड तिवारी सर, रिस्पेक्टेड राजीव सर, बाकी सभी लोग, राजेश सर, आज हम लोग 51 सेफ्टी वीक सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। एक्चुअली ये 51 सेफ्टी वीक हम लोग थर्मेस में मनाते हैं, पूरा वीक मनाते हैं 4 से 10 मार्च का, और आज पहला दिन है तो सेफ्टी डे है। आज हम लोग फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं सेफ्टी डे से। ये 1966 में चालू हुआ था सेफ्टी काउंसिल वीक के थ्रू, और हम लोग इसके थ्रू सेफ्टी सुनिश्चित करते हैं कि हम जहाँ भी रहें हमारा सेफ्टी होना चाहिए, हमारे संपत्ति का सेफ्टी होना चाहिए, हमारे मशीन का सेफ्टी होना चाहिए। इसलिए हम लोग का एक मंत्र है सेफ्टी करने का, साथी, स्वयं एवं मशीन। हम लोग इंडस्ट्री में हैं तो साथी, अपने साथी का भी हमको सुरक्षा देखना है, मशीन का भी देखना है, अपना भी देखना है। तो हमको साथी, स्वयं एवं मशीन का सुरक्षा करना है। इसमें हम लोगों के कंपनी के तरफ से बहुत सारी गाइडलाइनें हैं जिसमें हम लोग उसको फॉलो करते हैं। अभी हम लोग ऑब्जर्वेशन के थ्रू हैजार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको एलिमिनेट करते हैं, उसको मिनिमाइज करते हैं। अपने वर्क प्लेस में काम करने के लेवल में लेके आते हैं, जिससे हम वहाँ पे कोई काम करें तो किसी तरह का हमारे साथ कोई दुर्घटना ना हो या किसी तरह का प्रॉपर्टी का क्षति न पहुँचे। इस तरह से हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन से शुरू करके नियर मिस जो पोटेंशियल हैजार्ड है हम लोग उसको नियर मिस में कंसिडर करते हैं, और उसको हम लोग हाई प्रायोरिटी में, हाई सिवियरिटी में काउंट करके और जल्दी से जल्दी क्लोज करते हैं, ताकि हमारे किसी भी सहकर्मी को, किसी भी साथी को किसी तरह के हैजार्ड से कोई नुकसान न पहुंच पाए। इस तरह से तरह तरह के हम लोग कार्यक्रम करते हैं, और आज हम लोग सेफ्टी वीक मनाएंगे। इसमें भी हम लोगों का अलग अलग कार्यक्रम है, कुछ ट्रेनिंग है, कुछ अवेयरनेस है, और कुछ कंपटीशन है, कुछ कंपटीशन है। इस तरह से हम लोग 10 मार्च को जाके इसको समापन करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग साथ ही स्वयं एवं मशीन की सुरक्षा करते हुए आगे बढ़ें। थैंक यू। संजय जी से रिक्वेस्ट करूँगा तो कृपया आगे ये शुभ कंस्ट्रक्शन हमारा अभी प्रोजेक्ट में काम चल रहा है, उनके हेड हैं संजय जी। धन्यवाद शर्मा साहब। इस सभागार में उपस्थित बंगाल एनर्जी के सीनियर मोस्ट कर्मचारी लोग, ऑफिसर्स लोग, उपस्थित कर्मचारी, प्रोजेक्ट डिवीज़न में जो लोग कार्य कर रहे हैं, मैं शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे कुछ बोलने का अधिकार दिया। संक्षिप्त में मैं कोशिश करूंगा कि आपके बीच कुछ रख सकूं। सबसे पहले मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि कारखानाएं आज़ादी के पहले भी बन रही थी, आज भी बन रही है और बनती रहेगी। दूसरी बात कि हम लोग आज़ाद हुए 1947 में। 1947 में आज़ादी के बाद जो भी हमारे उस समय के
इस राष्ट्र के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी लोग थे। प्रगति, हिंदुस्तान आगे बढ़े, उसमें लोगों ने बहुत ध्यान दिया और आज हम इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि बहुत सारी कारखानाएं, बहुत सारी चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में लगी। अब सबसे बड़ी बात कि सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हम लोग मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं? इसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जाता है। 1965 में जब हमारी देश प्रगति की ओर अग्रसर थी, उन्हें महसूस हुआ, उस समय बहुत सारी कारखानाएं, बहुत सारा डैम, ये वो बन रहा था, तो उस समय भी जरूर जान माल की हानि होती होगी। उस पर उनका ध्यान आकृष्ट हुआ। उन्होंने देखा कि नहीं, हमको ना राष्ट्र का भी निर्माण करना है, प्लस जान माल की भी सुरक्षा। उसी समय 1965 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन हुआ। उस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन के बाद उस समय उसके बाद 7 साल लग गया। 1972 में जाकर के ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाने का हम लोगों ने एक कानून लाया कि हम लोग सभी कारखानाएं, सभी जहाँ भी सुरक्षा की जरूरत है वहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाए और सभी लोग को जागरूक किया जाए। एक कानून भी बना इसके तहत कि सभी जो कर्मचारी हैं उनको जागरूक किया जाए ताकि वो अच्छा से अच्छा कार्य कर सकें, देश को तरक्की पे ले जाएं और उनकी भी सुरक्षा हो सके। मैं यहाँ पे जो कर्मचारी लोग उपस्थित हैं, मैं ये कहूँगा कि आप सिर्फ कर्मचारी नहीं हैं, आप राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़े सहयोगी हैं। आपकी सहयोगिता, आपकी सहभागिता से ही ये हिंदुस्तान आगे बढ़ रही है और बढ़ती रहे। इसलिए अपने आप को सिर्फ कर्मचारी मत अपने आप को कीजिए, आप सहयोगी हैं। राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़े सहयोगी हैं। आपके सहयोग से ही ये कारखाना लग रहा है। आज बंगाल एनर्जी में है, आप कहीं और भी जाके कार्य करेंगे। ये तो हो गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एवं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है। अब मैं आपको 2 शब्द में अपने वाणी को विराम दूंगा कि मूल मंत्र क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होंगे, कर्मचारी लोग जो हैं, बाकी तो हमारे सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स लोग बैठे हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं उसे सबसे प्रथम 3 जो वर्ण है, जैसे हिंदी में क ख ग है, वैसे ही इंग्लिश में ABC। ए से ऑलवेज, बी से बी केयरफुल। इसका हिंदी क्या है? हमेशा सावधान रहें। ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का मूल मंत्र है। इसलिए आप सभी कर्मचारी लोग से मेरा अनुरोध है कि इस मूल मंत्र को आप अपने अंदर आत्मसात कर लें कि कार्य करते समय मैं हमेशा अपने आप को सुरक्षित रखूंगा तथा जान माल की या जो भी आप इक्विपमेंट से काम करते हैं उसकी भी सुरक्षा बरतूंगा ताकि किसी तरह की कोई न आपको क्षति पहुंचे न मशीन और ये सारी चीज़ों की क्षति। इसलिए इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। शर्मा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आगे मैं श्री राजेश कुमार जी से रिक्वेस्ट करूँगा सर। श्री राजेश जी। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं
नेशनल सेफ्टी डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए इसके लिए सब लोगों को, आप लोगों को धन्यवाद। सारी बात अभी जो हमारे पहले जो सीनियर्स आए थे वो लोग बताए हैं, जितने भी कलीग्स वो लोग, हम लोग जो यहाँ पे सेफ्टी डे पे जो इकट्ठा हुए इसका कारण ये है कि हम लोग एक मोटिवेशन लोगों के बीच में लाना चाहते हैं। हम लोग जो काम करते हैं डेली बेसिस पे बहुत सारा प्रेशर्स होता है आदमी को अपना आउटपुट देने के लिए। घर से निकलते हैं, आप फैक्ट्री तक आते हैं, हर दिन का डेली आउटपुट आपको देना होता है। कहने का मतलब ये है कि सिस्टम को आपको चलाना है, सुचारू रूप से चलाना है, लेकिन साथ में अपना सुरक्षा भी अपने पास में रखना है। क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर्स जो हमारे यहाँ शर्मा जी हैं और थर्मेक्स पे भी हैं, वो लोग केवल आपको मोटिवेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि देखिए आप अच्छे से काम करेंगे, सुरक्षित घर जाएंगे, आपकी फैमिली वहाँ पे वेट कर रही है। लेकिन इसके लिए कहीं नहीं कहीं आप देखेंगे तो आपके पास ही इसका कंट्रोल पॉइंट है। आपको दूसरे के भरोसे नहीं चलना है कि हाँ वो आके हमको बोलेगा सेफ्टी बेल्ट लगाना है तो सेफ्टी बेल्ट लगाएंगे, हेलमेट लगाना है तो हेलमेट लगाना है। ये आपकी सुरक्षा के लिए ही किया गया कदम है, तो आप इसको सीरियसली लें। छोटी सी बातें हैं, लेकिन आप इसको अगर आप अपने अंदर में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए सबसे उपयुक्त कदम है। बाकी काम तो देखिए हर दिन ही होता है, हर दिन ही हम लोग करते हैं, लेकिन सुरक्षा के साथ करना है। कहीं पे भी आपको लगता है कि नहीं कोई सीनियर्स अधिकारी नहीं सुन रहे हैं या हमको काम का प्रेशर ज़्यादा है, तो आप लोग डायरेक्टली आइए। यहाँ पे जितना फ्रेंडली हमारे HOD लोग हैं, जितने भी प्लांट में, वो लोग आपकी बात को इग्नोर नहीं करते हैं। आपको कहीं पे लगता है इस चीज़ के लिए तो आप डायरेक्टली आइए, बोलिए कि यहाँ पे काम अनसेफ तरीके से हो रहा है, हम लोगों को थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है, तो ज़रूर इस बात को हम लोग उसको सुनकर के उसका कुछ न कुछ निराकरण करेंगे। बाकी अपनी सुरक्षा अपने पास में है, इसका ध्यान रखिए। थैंक यू। थैंक यू सर। अगर मैं श्री भास्कर सर से रिक्वेस्ट करूँगा, सर भास्कर सर आइए। अपने खास करके देखिए जितना भी इंडस्ट्री होता है उसमें मैकेनिकल का टीम बहुत मजबूत होना चाहिए, मैकेनिकल टीम से काम चलता है सर। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों। काफ़ी कुछ बातें होती हैं, काफ़ी कुछ बातें हम लोग हर बार करते हैं जब जब ऐसे मिलते हैं, और इन सारे इस प्रकार के आयोजनों का एक ही मकसद होता है, जो अभी राजेश जी ने बोला कि लोगों में थोड़ी अवेयरनेस जागृत करें एक बार, और फिर हम लोग वो सारी चीज़ें याद कर लें जो हम लोग जनरली भूल जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं। बट दुख की ये बात है कि हम लोग जानबूझ के बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करते हैं, और ये हमारे सामने अभी भी आपको देखने मिलेगा। हम लोग बच्चों को जब कोई चीज़ सिखाते हैं तो करके दिखाते हैं। We call it in English we say that walk the talk. जो मैं बोलता हूँ वो मुझे करके दिखाऊंगा, तभी बाकी लोगों को समझ में आएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड व्हाट वी प्रेजेंट इज व्हाट रिफ्लेक्ट्स। तो मेरी आप सबसे सिंपली ये गुजारिश है कि जो भी बातें होती हैं, बातें तो बहुत लोग बहुत अच्छी करते हैं, हम लोग भी सब, आप में से मुझे पूरा विश्वास है कि किसी को भी यहाँ माइक थमा दिया जाए तो थोड़ी बहुत तो भाषण झाड़ ही देंगे, लेकिन वो मकसद नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ इसलिए हमको सेलिब्रेट करना चाहिए कि हम लोग उन बातों को याद करें जो गलतियां हमने करी है, अभी भी कर रहे हैं, और याद करके उनको ठीक करने के लिए कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अगर मैं श्री श्रीवतिया सर से रिक्वेस्ट करूँगा, तो सर आके कुछ हम लोगों का सेफ्टी पॉइंट बताएं, क्योंकि सर इनका प्रोजेक्ट में सर बहुत लंबा एक्सपीरियंस है सर। हेलो, आप सबका सेफ्टी डे पे मैं स्वागत करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि हर वर्ष की तरह आने वाला समय भी आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित हो, आपका समाज सुरक्षित हो, आपका देश सुरक्षित हो। सेफ्टी एक बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसका पालन करना उतना ही जरूरी है जितना हम अपने आप का ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं। सुरक्षा से ही आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, देश प्रगति कर सकता है, आपका परिवार खुश रह सकता है। छोटी छोटी सी भूल से बचें, उनसे अपने आप साथियों को जागरूक करें और स्वस्थ रहें, सफल रहें। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो मैं श्री त्रिपाठी सर से रिक्वेस्ट करूँगा,
त्रिपाठी सर। सर गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक्चुअली सारे मेरे साथियों ने सेफ्टी डे का बारे में बहुत सारे चीज़ बता चुके हैं। तो ये साल हर साल का तरह ये साल भी नेशनल सेफ्टी डे का एक थीम है, वो है नर्चरिंग द यंग माइंड्स एंड डेवलपिंग सेफ्टी कल्चर। इन द सेम वे लास्ट ईयर का भी था, लास्ट ईयर था सड़क सुरक्षा रोड सेफ्टी। तो ये साल का जो है नर्चरिंग यंग माइंड्स एंड डेवलपिंग सेफ्टी कल्चर। एक्चुअली ये सेफ्टी हम जब घर से निकलते तभी से शुरू हो जाता है, क्योंकि रास्ता में वी हैव टू फॉलो रोड सेफ्टी। यहाँ पहुँचने के बाद हमको प्लांट में काम करना है, तो घर से निकलने का बाद से लेकर घर पहुँचने तक ये पूरे सेफ्टी का हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। तो इसीलिए सेफ्टी का बारे में ऐसे सारे आदमी को मालूम है, लेकिन हम लोग थोड़ा फॉलो नहीं करते। बात वही है, सेफ्टी का बारे में जो किसी को अवेयरनेस नहीं है ये कोई बात नहीं है, ये सबको मालूम है कि हाँ अभी प्लांट में आए तो रास्ते में आए तो सेफ्टी हेलमेट पहन के क्रॉस हेलमेट पहन के बाइक चला गया है। जो नॉर्मल स्पीड है वही स्पीड में आए, आने का बाद हम बाइक रखे हेलमेट रखे, उसके बाद काम पर साइड में जाए। तो साइड में जाने का बाद हमको क्या काम मिला है, हमको क्या काम करना है, और वो सराउंडिंग का बारे में हमको देखना है कि वहाँ क्या हाजरस चीज़ है कहाँ, तो उसको देखते हुए हम लोग समझते हैं और काम करते हैं। और सेफ्टी का बारे में ऐसा नहीं कि जितने हमारे यहाँ कामगार भाइयों हैं या किसी को सेफ्टी का बारे में मालूम नहीं है, ये तो नहीं है कभी, लेकिन हम लोग थोड़ा उसको दिल से फॉलो करने में हम लोग कमियाँ रहता है, और उस कमियाँ का वजह से हमें चोट पहुँचता है, हमें दिक्कत होता है, ये सारे चीज़ होता है। तो ये नेशनल सेफ्टी डे हम लोग यही इसीलिए मनाते हैं कि आज का दिन हम कसम खाए कि अगले साल यही 4 मार्च तक हम लोग निरापद रहे और सही ढंग से काम करें, अपना ख्याल रखें और साथियों का भी ख्याल रखें। और हम लोग सबको एक अनुरोध है कि हर टाइम कोई ना कोई नया आदमी इंडस्ट्री में आता है आप लोग का साथ में काम करने के लिए, हम लोग का साथ में काम करने के लिए, और वो हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि उसको यहाँ का जो सेफ्टी कल्चर है उसको मालूम नहीं रहता है, और उसको वो सेफ्टी कल्चर में नर्चर करना है, उसको सिखाना है। तो ये मेरा आप लोग सबको अनुरोध है, खुद को सेफ रखो और साथियों को भी सेफ रखो। इसी में हमारे आपका सबका परिवार का भी भलाई है। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर। एक्चुअली अभी हम लोग का अभी देखिए हम लोग का अभी प्लांट जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक तो कैमरा अभी जो ऑपरेशन चल रहा है हम लोगों का, और दूसरा भी प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें बहुत सारे गेस्ट हैं, वो गेस्ट कॉन्ट्रैक्टर आए हुए हैं। तो हम सभी से जो भी कॉन्ट्रैक्टर गेस्ट हमारे हैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमारा सेफ्टी कल्चर को और आगे से आगे प्रोग्रेस करें, उसको बढ़िया बना के रखें, क्योंकि आप लोग अगर काम करने आए हैं तो ये भी 1 साल 2 साल जितना दिन काम चले, आप लोग काम करके सुरक्षित सही सलामत अपने आदमियों के साथ वापस रिटर्न हो, यही हमारी कामनाएं हैं। और जो हमारे प्रोडक्शन टीम है, जो हम लोग का ऑपरेशन टीम है, उनका भी रिक्वेस्ट है कि अपना फॉलो जो आपका प्रोटोकॉल है उसको प्रॉपर मेंटेन करें और उसको स्मूथली चलाएं। देखिएगा इंसिडेंट का रेशियो बहुत कम हो जाएगा। अभी पिछले बार हम लोग का जो मंथली सेफ्टी रिव्यू होता है, किसी में होता है, किसी में 3 इंसिडेंट हो जाता है, किसी में 0 3 महीना 2 महीना बिल्कुल नियर मिस भी नहीं होता है। तो उसको हमको बना के रखना है, बिल्कुल 0 करके रखना है। कोशिश करना है कि किसी तरह का भी कोई भी इंसिडेंट नहीं हो। इंसिडेंट नहीं होने का पहला फंडा क्या है, पहला जो पॉइंट है, हम लोग को अपना पीपी पूरा यूज करना है, नियर मिस नहीं होने देना है, जो भी प्रोटोकॉल है उसको प्रॉपर मेंटेन करना है। ये सब चीज़ों को अगर मेंटेन करेंगे तो कभी कोई भी इंसिडेंट नहीं होगा। अगर इग्नोर करेंगे तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है।
हमारे यहाँ पे जितने हमारे कुलीग हैं उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, कोई भी अगर आकर के दो शब्द सेफ्टी के बारे में बोलना चाहें, आपका उनका स्वागत है। कोई भी आएंगे क्या? जितने भी हमारे पीछे खड़े हैं, जितने भी कुलीग हैं, जो भी कामगार हैं, कोई भी आकर बोलना चाहे? देवाशीष आ जाओ। देवाशीष एक्चुअली हमारे पूरे कारपेंट्री टीम का मेंबर है और ये पूरे प्लांट में घूम घूम के काम करते हैं। इनसे ज़्यादा सेफ्टी का पूरे एरिया का पता होगा। सर ধন্যবাদ স্যার। আমাদের এখানে সমস্ত বেঙ্গল এনার্জি এবং থার্মেক্স, এসআরজি, সিকেএস সমস্ত স্যার লেভেল এবং স্টাফদেরকে আমার প্রণাম এবং সহানুভূতি দিয়ে আমি কিছু কথা বলছি। আজকে যে 4th মার্চ সেফটি ডে কথাটার অর্থ খুবই ভালো, কিন্তু এই সেফটি যে ডে আমাদের ত্রিপাঠী স্যারও যে বলে গেলেন, সেফটি শুধু আমরা প্ল্যান্টে দেখাবো সেফটি তা নয়, আমরা যে বাড়িতেও যে থাকি, বাড়িতেও আমাদের একটা সেফটি জিনিস থাকে যেটা আমাদের গ্যাস। ওখানে আমাদের গ্যাসে আমাদের বাড়ির ওয়াইফেরা রান্নার ব্যবস্থা থাকে, ওখানে হুট করে যদি গ্যাসে কখনো আগুন লেগে যায় সেই গ্যাসেও সেফটি তাদেরকে বোঝানো। বা আমরা যে এখানে যে প্ল্যান্টেও কাজ করি, প্ল্যান্টে আমাদের যে কোনো জায়গায় যখন হাইটে কখনো কাজ করি বা কোনো জায়গায় গ্যাস কাটিংয়ে যেখানে কাজ করি, সেখানে আমাদের কোনো ওয়েস্টেজ মাল বা ওই গ্যাস কাটিং থেকে আগুন ঠিকরে গিয়ে কখনো আগুন লেগে যাওয়া, সেই আগুনটাকে এমন বিলুপ্তিকর আগুনে পরিণত হবে যেটা তখন আমরা হাতেও গেল তখন আমাদেরকে সাহারা নিতে হবে অন্য কিছু বড় জিনিসের উপরে। এবং যাতে এইসব আগুন না লাগে এবং সেফটিটাকে আরও স্ট্রং করতে হবে। আর আমাদের এই কোম্পানিতে যথেষ্ট পরিমাণে সেফটি আছে স্যার, এবং সেফটির দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমাদের এই কোম্পানিতে আগামী দিনে প্রগতি বলে সাজেশন একটা ছিল, এবং অনস্পট সেফটি যে ছিল ওগুলো খুব ভালো ছিল। এই রিসেন্ট হয়তো বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু ওগুলো হলে খুব ভালো হয়। কার মেমোরিতে কীরকম কী সেফটির ব্যাপার আছে, কোন কোন ডিপার্টমেন্টে আরও কি সেফটি উন্নতি করতে গেলে ভালো হয়, সেগুলো খুব ভালো দেখায়। এবং আমাদের এই কোম্পানিতে যে রুলস রেগুলেশন বা সেফটির জন্য যে মেডিকেল ক্যাম্পগুলো হয়, কোম্পানি যে করায় প্রত্যেকটি ওয়ার্কারকে তার শরীর চেক আপ বা আই চেক আপ বা যাবতীয় বডি চেক আপ টেকআপের জন্য যে ইয়ারলি যে ক্যাম্পগুলো হয়, সেখানে আমাদের অনেক এমপ্লয় হবে, আরে কী হবে কোম্পানিতে তো করাচ্ছে যে কি করব বেকার ওগুলো সময় ওয়েস্টেজ করা। কিন্তু ওই সময়টাকে যদি কেউ আমরা একটু কাজে লাগিয়ে ওই আমার শরীরে কি হয়েছে না হয়েছে, এটাও তো একটা যান্ত্রিক জিনিস শরীর, এর মধ্যে কখন কি সমস্যা হবে কি হবে না হবে কেউ বলতে পারে না। তার কারণ আমাদের এই কোম্পানিতে রিসেন্ট একজন সহকর্মী অশোক জানা বলে হাইডা অপারেটর, উনি এখানে ডিউটি চলাকালীন হঠাৎ ওর শরীর উইকনেস হয়, বমি করে, তারপরে উনার ট্রিটমেন্ট করে দেখা যায় ব্রেন টিউমার হয়। তাহলে আজকে কোম্পানি আমাদেরকে সেফটি ট্রেনিংগুলো বা মেডিকেল ট্রিটমেন্ট এগুলো করায় কেন? যাতে তোমার বডিটাকে চেক আপ করাবার জন্য, বডিতে কিছু অ্যাকচুয়ালি কোনো ফল্ট হয়েছে কিনা। এই ফল্টিংগুলোর জন্য আমরা কি হয় নেগলিজেন্সি হয়ে যাই। আজকে গ্যাস হয়েছে, একটা গ্যাসের দাবাই খেয়ে নিলাম, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি শরীরে ওটা গ্যাস হয়েছে না অন্য কিছু হয়েছে সেটা আমরা কিন্তু জাজমেন্ট করি না। যার জন্য আমাদের প্রিয় বন্ধুকে আজকে আমরা হারালাম, অশোক জানাকে। এর থেকে আর কিছু বলার নেই। এবং আমাদের প্রত্যেকটি সহকর্মী ওয়ার্কার যে যেখানে কাজ করো, আজকে তুমি সেফটি তো তোমার পরিবার সেফটি। আজকে তুমি এখানে কাজ করতে এসেছো মানে তোমার পরিবার নির্ভয়ে আছে যে আমার পরিবারে কেউ ওখানে কাজ করতে গিয়েছে। ঠিক আছে, আর বিশেষ কিছু বলবেন না, ধন্যবাদ। बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं सर, थोड़ा बताइए। উপস্থিত আগত সমস্ত ওয়ার্কার, অফিসার এবং ম্যানেজমেন্টের সমস্ত অফিসারদের প্রণাম, ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা। এবং আজকের এই 4ঠা মার্চ এই সেফটি ডে পালনের জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছেন আমাদের সেফটি অফিসাররা, তাদেরকে আমাদের টাইম অফিসের পক্ষ থেকে অভিনন্দন, শুভেচ্ছা, প্রণাম, ভালোবাসা। আমরা সবাই এখানে এসেছি কোম্পানিতে কাজ করার জন্য, কাজ করে রুজি রোজগার করে আমাদের পরিবার স্বচ্ছভাবে থাকবে। এবং প্রত্যেকেরই জানা উচিত পরিবারে আমরা একটি স্তম্ভ। এই স্তম্ভ ঠিক মতো যদি থাকি, আমরা যদি সুরক্ষাভাবে কাজ করে থাকি, তাহলে পরিবার সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে। এইটুকু মাথায় রাখতে হবে। এবং
আজকের এই সেফটি ডেতে সেফটি পালনের জন্য যেখানে আমরা কাজ করে থাকি, সবাই কোথাও না কোথাও আমরা কাজ করে থাকি। সেই কাজ করতে গেলে উদ্যোগ দরকার এবং সেফটি দরকার, ঝুঁকি দরকার। সবার প্রথমে ঝুঁকি দরকার। ঝুঁকি না হলে আমরা কাজটাকে অ্যাচিভমেন্ট করতে পারবো না। সেই ঝুঁকির মাধ্যমেই আসে সেফটি। আমাদের সবার আগে প্রথমে মাথায় রাখতে হবে কাজটা কি ধরনের, কাজটা কিভাবে করব, তাতে আমাদের কি সেফটির প্রয়োজন। তাতে যদি আমাদের কোনো অভিজ্ঞতা না থাকে, যে কাজটা করতে গেলে হয়তো অনেকটা ঝুঁকির মধ্যে পড়ে থাকি, তাহলে আমাদের সেফটি স্যাররা আছেন, ওনাদেরকে ফোন করে ডেকে নিয়ে যাতে আমাদের প্রথম সুরক্ষা আমরা করতে পারি, নিজের থেকে আগে সুরক্ষাটা রাখতে পারি, তাহলে আমরা কিন্তু সেই কাজটাকে আমরা অ্যাচিভ করতে পারবো এবং কাজটাকে আমরা তুলতে পারবো। তার মাধ্যমে কিন্তু কোম্পানি আগে বাড়বে। না হলে কাজটা উদ্যোগ নিয়ে করে যাব, ঝুঁকিতে করে যাব, দেখা হলো আমাদের সেফটি ঠিক মতো নেই, তাহলেই কিন্তু আমাদের সেখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট বা ইনসিডেন্ট হতে পারে। তাহলে আমাদের কোম্পানির ক্ষতি এবং পরিবারের ক্ষতি। এটা সবার আগে মাথায় রাখতে হবে। কাজ করার আগে, ঝুঁকিটাকে নেওয়ার আগে সেফটিটাকে আমরা ঠিক মতো দেখছি কিনা এবং সেফটি স্যারদের সঙ্গে পরামর্শ করে এতে আমাদের কোনো কাজে বাধা বিপত্তি হয়ে দাঁড়াবে না। এবং সেফটি স্যারকে আমরা সবার পক্ষ থেকে এবং টাইম অফিসের পক্ষ থেকে অনুরোধ রাখবো, প্রতি মাসে একটি করে যদি সেফটি ট্রেনিং প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে দেওয়া হয়, কোনো কিছু কাজ করতে গেলে তার কিভাবে সুরক্ষার প্রয়োজন, তাতে কিন্তু আমরা আমাদের প্রত্যেকেরই সুরক্ষাটা ঠিকমতো থাকবে এবং কাজ করতে কোনো অসুবিধা হবে না। সেফটি স্যার আমাদেরকে টাইম অফিসকে ডেকে মাঝে মাঝে আমাদের সেফটি সম্বন্ধে অনেক ট্রেনিং দিয়ে থাকেন এবং সেই ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আমরা কিভাবে প্রত্যেকটি ওয়ার্কারকে এবং লেবারকে প্ল্যান্টের মধ্যে ঢোকাবো এবং প্ল্যান্টের মধ্যে বের করে নিয়ে যাবে, তারা স্বচ্ছভাবে বাড়িতে পৌঁছাতে পারে, সেটা আমরা লক্ষ্য করে থাকি। আমাদের টাইমসের পক্ষ থেকে যদি ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে, আমাদেরকে সেফটি স্যারের কাছ থেকে আমরা ক্ষমা চেয়ে নেব এবং আগামী দিনে যাতে যেভাবে আমরা এই সেফটিটাকে আরও সুরক্ষা এবং স্বচ্ছভাবে করতে পারি এবং সমস্ত অফিসারদের কাছে অনুরোধ রাখবো, ওয়ার্কারদের কাজ দেওয়ার আগে কাজটাকে বুঝে দিতে হবে যে এই কাজটা করতে গেলে এই সেফটির প্রয়োজন এবং যে সুপারভাইজাররা থাকেন তাদেরকেও আমরা কোম্পানির পক্ষ থেকে অনুরোধ রাখবো সমস্ত ওয়ার্কারদের আগে বুঝিয়েই তারপরে কাজটার মধ্যে করা উচিত, তাতে আমাদের সকলেরই সাফল্য হবে। এবং সবশেষে সবার সুস্থ কামনা করে আমি এই বক্তব্য শেষ করছি। थैंक यू सर। आप लोगों का बहुत अच्छा बात देते हैं। अभी हम लोग सेफ्टी क्विज कंपटीशन किए थे, उससे कुछ प्राइज हैं। जितने भी ये हम लोग का सेफ्टी क्विज कंपटीशन हुआ था, इसमें मोर देन 400 इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनके टीम मेंबर को और उनके जो डिपार्टमेंट हेड है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने आदमियों को पार्टिसिपेशन के लिए भेजा। मैं सबसे पहले श्री त्रिपाठी सर को रिक्वेस्ट करूँगा तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे हैं।
करूँगा कि हम लोग का सेफ्टी ओथ है उस पर कृपया अपना साइन करेंगे। स्केच पेन दीजिए प्लीज। अभी आप लोग कोई जाएंगे नहीं, सिर्फ HOD पहले यहाँ पर साइन करेंगे। श्री भास्कर सर, श्री त्रिपाठी सर, श्री श्रोतिया सर, श्री राजेश कुमार सर, श्री राजेश झा सर। साइन है कि साल भर हम सेफ्टी का नियम नहीं तोड़ेंगे। जितने लोग भी साइन करेंगे साल भर हम सेफ्टी का नियम नहीं तोड़ेंगे, इसके लिए साइन करवाया जाता है। और सारे स्टूडेंट का साइन होता है इसलिए सब लोगों का कि वो हमको साल भर सेफ्टी के लिए कुछ भी हमारा हेल्प होगा वो तुरंत प्रोवाइड करेंगे। और हम लोग काम करते समय कभी भी सेफ्टी का रूल नहीं तोड़ेंगे, हमेशा फॉलो अप करेंगे। और अब आपसे वहीं पे आप खड़े रहें, लड़के लोग दिखाई देते आपके पास पहुंच रहे हैं। करके हम लेने जाएंगे।
है।